बच्चों आज के सेशन में हम लोग जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का ऑनलाइन सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर बात क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो है ये है बच्चों कि 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ masses 20 ग्राम एंड 30 ग्राम आर फिक्स्ड एट द टू एंड्स ऑफ द रिजिड massless rod of the length 10 ग्राम. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass as shown in figure. The resulting torsional pendulum undergoes small oscillations. The torsional constant of the wire यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, यानी k की वैल्यू आपको गिवन है. ये किसकी वैल्यू है? टॉर्जनल कांस्टेंट, यानी k की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है. चलिए, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज. अब यहाँ पर बच्चों क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब भी बात आती है, देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चंस को ना 2 बार 3 बार पढ़िए. यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया अपन क्या है, ये ओमेगा की बात कर रहा है. डेटा यहाँ पर गिवन है, ये आपका कितना है, m1 है, ये आपका क्या है बच्चों, यानी m2 है, और यहाँ पर क्या है, रॉड ऑफ लेंथ यानी कह सकते हैं 10 मीटर का है ये, ठीक है. लेंथ कितना है, ये 10 मीटर का है, ठीक है. ये ग्राम लिखा गया गलती से, 10 मीटर का. चलिए, अब यहाँ पर क्या फिक्स्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, थोड़ा सा देखिए ये वाला डायग्राम, तो यहाँ पर आपको ये कितना है, यानी ये इसकी बात आती है, ये आपको है यानी 30 ग्राम. अगर मैंने इसका बात कर दिया बच्चों m1, और इसकी बात कर देता हूँ, ये जो मास है इसका मास मैंने कह दिया m2, और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है बच्चों, अगर मैंने कह दिया 10 मीटर का, कितना है ये, 10 मीटर का डिस्टेंस है. ये जो है ये एकदम से क्या है, हैंगिंग है, और जैसे ये हैंगिंग है इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉर्क लगने की आवश्यकता हो रही होगी. इतना दिमाग में फिट हो जाना चाहिए क्वेश्चंस, है ना. चलिए, अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आ जाएगी कि अगर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कि इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास से इसका लेंथ निकाल लेते हैं. सेंटर ऑफ मास से इसका जब हम लेंथ निकालेंगे बच्चों, तो ये लेंथ अपन कितना बन जाएगा, यानी 4 मीटर करीब बन जाएगा. अगर ये 10 मीटर दे रखा हो, या फिर यहाँ पर 10 ग्राम की रॉड की, अच्छा रॉड का मास दे रखा है, तो ये बन जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो आपका बन रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से निकालिएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 6 सेंटीमीटर. चलिए, तो ये रॉड का मास कितना है, यानी 10 ग्राम है. क्लियर हो गया. चलिए, अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू आपको R1 और ये वाला वैल्यू क्या है, R2 दे रखा है. यहाँ तक कोई संभावना गलती होने के चांसेस नहीं है. चलिए आगे की बात कर लेते हैं. थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला अपन क्या लिखेंगे, डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है. यहाँ पर m1 कितना है, m1 आपके पास है 30 ग्राम, और 30 ग्राम की अगर बात करें तो 30 इंटू 10 टू दी पावर कितना बनेगा, -3 किलोग्राम. और यहाँ पर अगर बच्चों m2 की बात करूँ, तो ये आपका है 20 ग्राम, यानी कह सकता हूँ मैं 20 इंटू बोलिए 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम. अब मैं R1 की बात करूं, तो R1 आपके पास क्या बन जाता है, 4 सेंटीमीटर का. तो बच्चों यहाँ पर बनेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -2 मीटर का. और यहाँ पर मैं R2 की बात करूं, तो ये बनता है 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू दी पावर. सब इसको ऐसा यूनिट के फॉर्म में हमने ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए. अब यहाँ पर K की जो वैल्यू है बच्चों, K की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, -8. यहाँ पर आपके पास बनता है न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन. क्लियर है कि नहीं है. चलिए, अब यहाँ पर आता है क्या कि जो आपकी एंगुलर ऑसिलेशन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आती है, अपन वो आपको क्या है, निकालना पड़ेगा ये वाली. तो क्वेश्चन में आपको ये डेटा है बच्चों, इस डेटा से आपको पता चल गया हमें क्या निकालना है. चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. क्वेश्चंस क्या करा बच्चों, अगर ये रोटेशंस की बात आती है, तो ये जो आपका यहाँ पर m1 की बात मैंने कहा था, ये m1 है, और ये आपका क्या है बच्चों, m2. तो यहाँ पर एक छोटा सा एंगल क्या हो रहा है, रोटेशन की हो रही है. क्या हो रही है, रोटेशंस की हो रही है. तो छोटा सा एंगल जो है ये रोटेशंस का बन जाता है. तो यहाँ पर मैंने कहा ये m2 है, और ये रोटेशंस आपका कुछ यूं हो रही है, और यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ रोटेशन वो जाता है थीटा, मान लिया जाए. क्लियर है. चलिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया है अबाउट एक्सिस, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग. क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ क्या, रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन I इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, तो यहाँ बनेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस बोल दीजिए कितना, यानी कह सकता हूँ मैं m2 r2 का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत वाली बात. चलिए, अब यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट करें, तो यहाँ पर आपके सामने है 30 इंटू 10 टू दी पावर -3, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये आपका 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 20 इंटू 10 टू दी पावर -3,
और इंटू में यहाँ पर बन जाएगा आपका 6 × 10⁻, कितना, -2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको क्लियर करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 1200 × 10⁻, कितना, -7, ये बन जाएगा आपको न्यूटन। और कितना, देखिए MR kg है ना, तो यहाँ पर आपका जो यूनिट्स बन जाएंगे बच्चों, ये कितना बन जाएगा, यानी कह सकता हूँ मैं kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले आप, आई आपका निकल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिस्टम क्या किया है, सिस्टम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है, सिस्टम थोड़ा सा क्या किया है, डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि इफ द सिस्टम इज, यहाँ पर देखिए, इफ द सिस्टम इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क, अब यहां पर क्या बनेगा, किसके करीब बनेगा, यानी कह सकता हूं -k⁻, है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बात बनेगा, जरा सोचिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने कहा टॉर्क रीस्टोरिंग जो बनेगा ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा किसका, थीटा का। और यहाँ पर बात करते हैं कि टॉर्क रीस्टोरिंग जो बनेगा बच्चों, ये बनेगा -k बोलिए थीटा का। k यहाँ पर क्या है, k = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात कर दिया, और k की वैल्यू अपन क्या है, गिवन है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और कर लेते हैं कि जो टाउ बनेगा ये किसके करीब बन जाएगा, टाउ जो बनेगा रीस्टोरिंग वो किसके करीब बन जाता है, टाउ जो बनेगा रीस्टोरिंग, तो ये बन जाएगा साहब कितना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बोल दीजिए अल्फा का। अब इन दोनों को देखा जाए तो यहां से बन जाएगा आई इंटू बोलिए अल्फा इक्वल्स टू कितना बन रहा है, -k इंटू बोलिए थीटा। तो यहां से अगर मैं बात करूं अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, -k/i इंटू बोलिए थीटा। ये वाला वैल्यू आपको फाइंड आउट होके आ जाता है इक्वेशन से। चलिए अब यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर मोमेंट को लगाया गया, मैंने क्या कहा, यहां पर ये मोमेंट जैसे ही लगाया जाता है, ये वाला मोमेंट जैसे ही यहां पर लगाया, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, मोमेंट लगाने के बाद ये देखिए, मोमेंट लगाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि जब भी हम बात करते हैं किसका, यानी कहें हम अल्फा का, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या बात बन जाएगा, यानी -θ का। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा ω² थीटा का। और आपके पास अल्फा इक्वल्स टू कितना है, जरा सोचिए, -k/i इंटू में थीटा। अब इन दोनों को देखिए तो यहाँ पर ये कांस्टेंट, अगर ये थीटा एंगल से इसको मूव करा रहे हो बच्चों, इसके प्रोपोर्शनल बनते हैं, तो ω² जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, ये बनेगा k/i के करीब। तो यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि जो आपका ω² बनेगा ये बन जाएगा ki के करीब। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओमेगा, तो यहाँ बनेगा √k और बोलिए कितना, k/i, तो यहाँ पर बन जाएगा k/कितना i। चलिए अब आपके पास ना k की वैल्यू भी गिवन है और आपको आयु भी गिवन है, यानी ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर k की जो वैल्यू है ये है 1.2 इंटू 10⁻, कितना, यानी माइनस का मेरे ख्याल से 1.2 इंटू 10⁻, माइनस कितना, एक बार देख लिया जाए क्या। चलिए k की वैल्यू 1.2 -8 10⁻-8 10⁻-8। और अपन क्या है, यहाँ पर बन रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बन रहा है 1200 इंटू 10⁻-7। तो यहाँ पर ये वाली बात है और ये अक्सर पूरा कट जाता है, तो अपने पास क्या बात बनेगा, यहाँ से एक जीरो और आ जाता है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि जो ओमेगा बन जाएगा ये किसके करीब बन जाएगा, ओमेगा बनेगा, यानी कह सकता हूँ 1/10 के पावर कितना बन रहा है, ये अप्रोक्सीमेट 4 के करीब बनता है। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया 10 के पावर कितना, -2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ये ओमेगा की वैल्यू अपन आ चुका है। बट यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कह रहा है कि ये वाला वैल्यू, क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों आपका कि ओमेगा जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है n इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पर देखिए तो फ्रॉम क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, क्वेश्चंस कह रहा है जो ओमेगा बन रहा है ये बन रहा है n इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर बात आता है कि थोड़ा सा आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए तो ओमेगा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या कि 10 इंटू 10⁻। अगर ये बातें आपको समझ में ना आए तो इस पार्ट को क्लियर क्या करें, इस पार्ट को क्या क्लियर करेंगे, हम ऐसे कर देते हैं कि 10⁻ अगर -2 अपने सामने है तो हम 10/10 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻-2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, यानी 10
लिखे, इसको पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो बन गया 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना, यानी -3। तो यही बात आपको 10 टू दी पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, क्या ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये बन गया आपको रेडियन और पर सेकेंड। अब यहाँ पर आ रहा है क्या कि ये वैल्यू n को अब यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पर n को जब कंपेयर करोगे तो n इक्वल्स टू कितना बन रहा है 10, इसीलिए अपन क्या n इक्वल्स टू कितना बन गया 10।